आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको तकलीफ़ देने के लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है। मैं यूट्यूब पे आजकल बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, पर मेरे सब्सक्राइबर आज तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। सिर्फ आपका एक सपोर्ट चाहिए मुझे। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़ कर दो यार, बहुत खुशी होगी अगर आपने सब्सक्राइब किया तो। घोर काली अंधेरी रात, दूर दूर तक रोशनी का बिंदु तक नजर नहीं आ रहा था। रात मानो काले सागर सी चारों ओर लहरा रही हो। उस पर साय साय करती हवा का शोर और शोर से खड़कते सूखे पत्ते बदन में कपकपाती पैदा कर रहे थे। हर कदम पर खौफ और जान का खतरा बरकरार था। मन कोस रहा था उस पल को जब वह कॉल आया था कि जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ, कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। उत्सुकता भी लालच से कम नहीं होती। हम निकल पड़ते हैं बिना सोचे समझे, महज यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। भले ही खोदो पहाड़ निकले चूहा, पर हम तो ऐसे मशक्कत करने लगते हैं जैसे किसी ने खजाने का पता बता दिया हो। पर आज यदि आकाशवाणी भी मुझसे कहे कि इस घने जंगल में खजाना गड़ा हुआ है, तो भी मैं कहूँगा कि कृपया खजाने की बजाय यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताए। मन को स्थिर रखने के लिए हास्य विनोद तर्क वितर्क सब व्यर्थ लग रहे थे। बस एक रस से मन भर रहा था और वो है भयानक रस। जगह में डरावनी आवाजों का शोर सुनाई दे रहा था। मन जब भयभीत होता है तभी सारी भूतिया फिल्मों के सीन याद आने लगते हैं, जो मन को और अधिक खौफजदा कर देते हैं। मैं अपनी उधेड़ बुन में बेतहाशा भागे जा रहा था, तभी मुझसे कुछ टकराया। मैं जोर से चीख पड़ा। कुछ तो था, शायद कोई जानवर या फिर भूत। भूत के ख्याल से ही मेरे दौड़ने की गति तेज हो गई, मानो पैर में पहिए लग गए। बिना मंजिल और रास्तों के यहाँ वहाँ भटकता हुआ मैं बहुत थक गया था। अंधेरे में कुछ सूझ भी नहीं रहा था। मैं एक बड़े से पेड़ के तने से टिक कर बैठ गया। बैग से पानी की बोतल निकाली। पानी खत्म हो गया था। बोतल के पेंदे में चुल्लू भर पानी बचा होगा। विचार तो आया कि इसी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस खतरनाक जंगल में भूतों के हाथों मरने से तो अच्छा ही उपाय है। पर इंसान आखिरी सांस तक जीने की चाह कहाँ छोड़ता है। मैंने बोतल में बचे एक दो घूंट पानी को पीकर ही अपनी प्यास बुझाई। मोबाइल की बैटरी भी डाउन थी। पता होता ऐसी मुसीबत में फंस जाऊंगा तो कभी गाने नहीं सुनता। मोबाइल की मध्यम रोशनी में मुझे अपने सामने कुछ दिखा। लगा जैसे कोई उल्टा लटका हुआ है और जिसके बाल जमीन को छू रहे हैं। जान हलक में आ गई। मैंने कसकर अपनी आंखें मीच ली। भगवान को न मानने वाला मैं तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच। मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और हिम्मत भी आ गई। मैंने आंखें खोली। मोबाइल की मध्यम रोशनी में सामने देखा तो बरगद की जड़ हवा में लहराती हुई दिखी। जान में जान आई। मैंने राहत की सांस ली। राहत कुछ पल की ही थी। मैंने देखा दूर दो चमकीली आंखें मुझे देख रही है। बस आंखें ही दिखाई दे रही थी। यह भी पहचानना मुश्किल था कि यह आंखें इंसान की है या हैवान की। बड़ी भयानक आंखें लग रही थी। मैं पैर को सिर पर रखकर वहां से भागा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ।
आपके अपने SK द हॉरर स्टोरी चैनल पे।